Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to study another remedy for the day and it is called tuberculinum, जिसके दो पार्ट्स हम पहले कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके नीचे लिंक्स में देख सकते हैं. The reference has been book that has been used is Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with repertory and तो चलिए शुरू करते हैं. हमने कंप्लीट किया था इसको फीवर तक. नाउ वील बिगिन फ्रॉम द स्किन सेक्शन और देखते हैं ये कहाँ तक कवर होती है, और बचेगी तो फिर इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी. स्किन में जो पेशेंट सफ़र करता है जिसमें ट्यूबरक्युलाइनम दी जा सकती है, इट इज़ क्रॉनिक एक्जिमा यानी डर्मेटाइटिस, which is a group of inflammatory skin conditions that causes dry, itchy and inflamed skin, often appearing as red, scaly or bumpy rashes. तो क्रॉनिक एक्जिमा रहेगा, जिसकी एक्जिमा की जो डेफिनेशन है यानी ड्राई रैश हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेम्ड रैश हो जाते हैं, स्केली बम्पी रैश हो जाते हैं. लेकिन इस वाले पेशेंट में जो स्किन की कंप्लेंट है उसकी पिक्यूलरिटी क्या होगी वो जानते हैं. तो क्रॉनिक एक्जिमा इचिंग जो है इंटेंस है, इसमें वर्स एट नाइट, रात को बढ़ जाएगी ट्यूबरक्युलाइनम के पेशेंट की जो इचिंग है. एक्ने इन ट्यूबरक्युलस चिल्ड्रन, मीजल्स, सोरियासिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. और कंपेयर करने के लिए यहाँ पे रेमेडी दी गई है थायरॉइडिनम. तो डेफिनेटली अपने आप ना लें और किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें तो उसके सिम्टम्स की एग्रेवेशन और एम्यूलरेशन कैसे हो रहे हैं, यानी कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, वो देख के आप रेमेडी प्रिस्क्राइब करें तो बेटर असर करेगी. और जितनी ज़्यादा सिमिलर, द मोस्ट सिमिलर रेमेडी वर्क्स द बेस्ट फॉर द पेशेंट. तो मोडालिटीज़ में देखें तो वर्स है मोशन के लिए, म्यूज़िक के लिए, बिफोर अ स्टॉर्म, तूफान आने वाला होता है उससे पहले पेशेंट जो है इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, मोशन से, म्यूज़िक से, बिफोर अ स्टॉर्म, स्टैंडिंग से, डैम्पनेस से यानी जहाँ थोड़ा मॉइस्ट इन्वायरमेंट है यानी एक्सेस मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है इन अ बिल्डिंग या कहीं इन्वायरमेंट ही ऐसा है आसपास का, तो वहाँ पे इसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी. ऐसे घरों में जहाँ पे स्टेन्स लग जाते हैं सीलन के, या पेंट पील होने लगता है सीलन की वजह से, मोल्ड होता है, मस्की ओडर होता है, वहाँ पे इस पेशेंट की कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाएंगी. उसके बाद फ्रॉम ड्रॉट यानी एक फ्लो ऑफ कोल्ड एयर दैट कम्स इनटू अ रूम, तो उससे इस पेशेंट की कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी. उसके बाद मीजल्स, अर्ली मॉर्निंग में सुबह इस पेशेंट की बढ़ जाएगी कंप्लेंट्स. एंड आफ्टर स्लीप, नींद सोने के बाद भी इस पेशेंट की कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी. बेटर कब होगा? ओपन एयर में, जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन जो है खुला साफ ओपन एनवायरनमेंट हो, ओपन एयर हो. रिलेशनशिप कंपेयर करेंगे कॉट्स लिम्फ में. कॉट्स लिम्फ क्या होती है? अब रिलेशनशिप यानी कौन कौन सी रेमेडीज से कंपेयर कर सकते हैं, तो ए सबसे पहला इन्होंने दिया हुआ है कॉट्स लिम्फ. acute and chronic parenchymatous nephritis produces pneumonia, bronchopneumonia and congestion of lungs in tuberculous patients, is a remarkably efficacious remedy in lobular pneumonia, bronchopneumonia. तो कॉट्स लिम्फ का मेडिकल डिस्क्रिप्शन अलग है. यहाँ पे हम रेमेडी की बात करें, जो होम्योपैथिक रेमेडी कॉट्स लिम्फ बनती है, वो कहाँ कहाँ एक्ट करती है, तो वो एक्ट करती है अक्यूट एंड क्रॉनिक पेरेनकाइमाइटिस नेफ्राइटिस. वो क्या होता है? पेरेनकाइमाइटिस नेफ्राइटिस इज अ पेरेनकाइमल किडनी डिजीज विच इज अ ब्रॉड टर्म for kidney diseases that affect the functional tissue of the kidney, that is the parenchyma, and can present as either an acute sudden condition or a chronic slow developing condition. वहाँ पे ये एक्ट करेगी. उसके बाद न्यूमोनिया में ये एक्ट करती है, जहाँ पे इन्फेक्टेड जो है इन्फेक्शन जो है वो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं एंड दे गेट फिल्ड विद फ्लूइड और पस, मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीथ. उसके बाद ब्रोंको न्यूमोनिया में ये असर करेगी, अ फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया कॉजिंग स्कैटर्ड पैची इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, दैट इज द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, ऑफन ड्यू टू बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन. वहाँ पे ये कॉट्स लिम्फ नाम की रेमेडी असर कर सकती है. उसके बाद
congestion of lungs in tuberculosis patients is remarkably efficacious remedy in lobular pneumonia and bronchopneumonia. Bronchopneumonia, a form of pneumonia causing scattered patchy inflammation in the bronchioles and alveoli, air sacs of the lungs, often due to bacterial, viral or fungal infection. Lobular pneumonia, a type of pneumonia that affects multiple lobes of the lungs. अब आते हैं नेक्स्ट रेमेडी जो जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं ट्यूबरक्यूलिनम को. इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ एवियर ट्यूबरक्यूलिन फ्रॉम बर्ड्स से बनाई जाती है. बर्ड्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनसे ट्यूबरक्यूलिन फ्रॉम बर्ड्स जो निकलता है उससे बनाई जाती है. तो ये कहाँ एक्ट करती है? इट एक्ट्स ऑन द एपिसेस ऑफ लंग्स, यानी जो अपर मोस्ट पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं लंग्स के, दैट प्रोट्रूड इनटू द रूट ऑफ नेक above the first strip, वहाँ पे अच्छा एक्ट करती है. हैज़ प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट रेमेडी इन इन्फ्लुएंजल ब्रोंकाइटिस, यानी फ्लू के केसेस में बहुत अच्छी रेमेडी ये एक्ट करती है. फ्लू इन्फ्लुएंजा जनरली causes an infection of the nose, sinuses and throat, but in some cases it can spread to the lungs and cause bronchitis. Typical symptoms include a cough with mucus, wheezing and chest discomfort when you take a deep breath. तो वहाँ पे ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे हैं वहाँ पे एविएरेट विच इज़ मेड आउट ऑफ ट्यूबरक्यूलिन फ्रॉम बर्ड्स, वहाँ पे ये अच्छा एक्ट करती है. सिम्टम्स पेशेंट के सिमिलर टू ट्यूबरक्यूलोसिस होते हैं. रिलीव्स द डेबिलिटी, डिमिनिशेस द कफ, इम्प्रूव्स द एपेटाइट एंड ब्रेसेस ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. अक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीजेस इन चिल्ड्रन, यानी जहाँ पे सडन टेम्परेरी डिजीजेज होती हैं लंग्स की या एयरवेज की, विच कैन इंक्लूड इन्फेक्शंस लाइक ब्रोंकोन्यूमोनिया और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, यानी अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स विद इन टिश्यूज और ऑर्गन्स. वहाँ पे स्पेशली बच्चों की जहाँ पे बात है लंग्स की डिजीजेस की, वहाँ पे ये अच्छा एक्ट करती है. उसके बाद इचिंग ऑफ पाम्स एंड ईयर्स आप देख सकते हैं इस रेमेडी में. कफ में दे सकते हैं, अक्यूट कफ में दे सकते हैं. इन्फ्लेमेटरी, इरिटेटिंग, इनसीजेंट एंड टिकलिंग काइंड ऑफ कफ होगा. इनसीजेंट यानी जो स्टॉप ही नहीं हो पा रहा और निरंतर चलता रहता है. टिकलिंग यानी ऐसा लगता है कि कोई गुदगुदा रहा है गले में या चेस्ट में, उसको फीलिंग आती है बच्चे को, तो उस केस में आप दे सकते हैं, या अडल्ट में भी दे सकते हैं. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एपेटाइट, तो इसमें जो एवियर रेमेडी है, ज़रूरी नहीं है पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा हो, बट हो सकता है उसके जो सिम्टम्स हैं और जो साइंस है वो लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो, तो वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं. देन नेक्स्ट रेमेडी फॉर कंपैरिजन दी गई है हाइड्रास्टस. ट्यूबरक्यूलिनम से कंपेयर कर सकते हैं किस केसेस में? टू फैटन पेशेंट्स आफ्टर ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से पेशेंट जो है गुजर चुका है, ठीक हो चुका है, लेकिन वो इतनी डेबिलिटी, इतना उसका वेट लॉस हो चुका है, इतना थिन हो चुका है कि उसको दोबारा हेल्थ रीगेन करने के लिए आप हाइड्रास्टस यूज़ कर सकते हैं. अगेन सबको, जिसको भी ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है वो ऐसे ही जाके हाइड्रास्टस नहीं ले, उसकी पोटेंसी जान ले और वो आप पे सूट करेगी या नहीं आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लीजिए. देन नेक्स्ट रेमेडी जो ट्यूबरक्यूलिनम से कंपैरिजन में दी गई है या रिलेशनशिप में दी गई है वो है फॉर्मिक एसिड. उसमें ट्यूबरक्यूलोसिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस नॉट इन द थर्ड स्टेज हाउएवर, यानी फॉर्मिक एसिड जो है आप थर्ड स्टेज में नहीं दे सकते. पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस की इनिशियल स्टेजेस में दे सकते हैं, यानी जहाँ कहते हैं ना टीबी बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ट्यूबरक्यूलोसिस का, वहाँ पे आप इस रेमेडी को नहीं दे सकते. बट येट आप ट्यूबरक्यूलोसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं. इसका जो एक्चुअल नेम है इट इज़ फॉर्मिसिकम एसिडम. जो रेमेडी नेम है, फॉर्मिक एसिड से बनी हुई रेमेडी है फॉर्मिसिकम एसिडम. तो ट्यूबरक्यूलोसिस में दे सकते हैं, क्रॉनिक नेफ्राइटिस में दे सकते हैं, यानी एक कंडीशन इन विच द टिश्यूज इन द किडनी बिकम इन्फ्लेम्ड एंड हैव प्रॉब्लम्स फिल्टरिंग द ब्लड, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के केस में दे सकते हैं. पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस नॉट इन द थर्ड स्टेज हाउएवर. ल्यूपस में दे सकते हैं इसे. कार्सिनोमा में दे सकते हैं, और ब्रेस्ट एंड स्टमक. फॉर्मिसिकम एसिडम जो है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड स्टमक में यूज़ कर सकते हैं. डॉक्टर क्रुल
uses injections of solutions corresponding to the third centesimal potency. These must not be repeated before 6 months. अब ये जब ये इस रेमेडी का जो है प्रूविंग हो रही थी या बात हो रही थी, तो उस समय डॉक्टर क्रूल ने इस फॉर्मेसिकम एसिडम को सॉल्यूशंस के फॉर्म में इंजेक्ट किया, थर्ड सेंटेसिमल पोटेंसी के बराबर का इंजेक्ट किया, एंड 6 महीने से पहले इसकी डोज रिपीट नहीं की। किन किस केसेस में जो यहाँ पे दिए गए हैं, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एंड स्टमक, ल्यूपस। बट हाँ, ये अगर आप इंजेक्ट के फॉर्म में कोई कहीं भी कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसकी रेपिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब आप इफ़ यू प्रिस्क्राइबिंग इट ओरली तो डेफिनेटली तब भी इसका जो है डोजेज का और रेपिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फॉर्मेसिकम एसिडम प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब एट ऑल, इट कैन बी डेंजरस। सो ट्यूबरक्यूलाइनम के कंपैरिजन में यहाँ पे जो और रेमेडीज दी गई हैं, दे इंक्लूड बैसिलिनम, सोराइनम, लैकेसिस, देन वन रेयर रेमेडी कॉल्ड कलागुआ। कलागुआ का क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस में आप दे सकते हैं, और इसका बड़ा ही पिक्यूलियर साइन है, विच इज़ गार्लिकी ओडर ऑफ ऑल सीक्रीशंस एंड ब्रेथ। यानी किसी पेशेंट की ब्रेथ से आपको लहसुन जैसी या गार्लिकी ओडर आ रही हो, वैसी स्मेल आ रही हो, स्ट्रॉन्ग ओडर आ रही हो, तो आप उस ये बड़ा ही गाइडिंग सिम्टम है और पिक्यूलियर सिम्टम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया आप प्रिस्क्राइब के ट्यूक्रियम स्कोरोडोनिया कंपैरिजन में दी गई है ट्यूबरक्यूलाइनम के, तो यस आप पेशेंट के सिम्टम्स कंपेयर करके उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इफ ट्यूबरक्यूलाइनम इज नॉट सिमिलर इनफ टू द पेशेंट्स करंट सिचुएशन। देन कंपैरिजन में थूजा दी गई है। थूजा के बारे में, थूजा और ट्यूबरक्यूलाइनम के कंपैरिजन में मिस्टर बर्नेट ने ये लिखा है कि वैक्सीनोसिस में ब्लॉक द वे ऑफ एक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूलाइनम अंटिल थूजा हैज बीन गिवन एंड देन एक्ट्स ब्रिलियंटली। यानी क्या कहते हैं, हो सकता है वैक्सीनोसिस की वजह से ट्यूबरक्यूलाइनम इंडिकेटेड होते हुए भी अपना एक्शन नहीं कर पा रही हो, तो उसके लिए थूजा दी जाती है, ताकि थूजा वैक्सीनोसिस के इल इफेक्ट को ख़त्म करके ट्यूबरक्यूलाइनम को एक्ट करने का एक स्पेस देती है। तो वैक्सीनोसिस क्या है, वैक्सीनोसिस इज अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक इलनेस or ill health that arises from the adverse effects of vaccination, potentially compromising the immune system। यानी यदि रेमेडी इंडिकेटेड है ट्यूबरक्यूलाइनम, लेकिन फिर भी वो एक्ट नहीं कर रही हो, रिसेंटली पेशेंट की वैक्सीनेशन की हिस्ट्री रही है जिसकी वजह से हो सकता है ट्यूबरक्यूलाइनम एक्ट ना कर रही हो, तो आप थूजा देकर देन यू कैन रीप्रिस्क्राइब ट्यूबरक्यूलाइनम। देन कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज जो है ट्यूबरक्यूलाइनम की जो यहाँ पे दी गई हैं, कैलकेरिया, चाइना एंड ब्रायोनिया। तो yes, the remedy does not end here, the video ends here। next वीडियो ऑफ ट्यूबरक्यूलाइनम में हम पढ़ेंगे जो डोज के बारे में, यहाँ पे बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बोरिक में, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।